हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था। अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो फिर 2 अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। बिल्कुल वैसे यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो डिवाइड है उसकी जगह रूट, राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इफ से G is geometric mean between A and B, that means A, G, R, G, ठीक है। मतलब इनके बीच का रेशियो इक्वल है, मतलब I can say A upon G must be equal to G upon B। इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो G स्क्वायर इज इक्वल टू AB, और यू कैन से G इज इक्वल टू रूट A। इसी तरीके से क्या है ना, ये भी आपको काम आएगा, कभी ये भी काम आएगा, मतलब मीनिंग एक ही है। मतलब एनी 3 नंबर्स आर इन GP, बीच वाला जो है दोनों का जो है, राइट। नाउ देयर इज वन रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? दैट between any two number arithmetic mean is always greater than geometric, or it may be equal, only arithmetic mean will be equal to geometric mean only when two numbers are same. Between 5 and 5 arithmetic mean भी 5 आएगा और geometric mean भी 5 ही आएगा। 5 और 5 के बीच में 5 plus 5 10 divided by 2 5 into 5 25 का रूट। ऐसा तो जनरली होता नहीं, दो सेम नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, मतलब बेसिकली अरिथमेटिक मीन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक। ठीक, अगर नंबर सेम नहीं है तो ज़्यादा रहते नंबर सेम होंगे, राइट। चलो ये एक्सरसाइज 6.6। Suppose this is the question. You have to insert 3 geometric mean between 1 and 2. 3 geometric mean. हम suppose कर लेते हैं let the geometric mean be ठीक। ये क्वेश्चन में क्या दे रहा है? इज द फोर्थ टर्म। अब हम क्या मान लेते हैं? लेट फर्स्ट टर्म ये एंड कॉमन रेशियो दिया, ठीक। सो फोर्थ टर्म मतलब क्या हो जाएगा? a r to the power 4 minus 1 is equal to a, that is a r cube is equal to 8, that is the equation number 1। also है ना, ये कौन सी टर्म है? t। also दूसरा क्या दिया है? फिफ्थ टर्म मतलब t5 which is equal to a r to the power 5 minus 1 is given 16, that means a r to the power 4 is equal to 16। अगर मैं डिवाइड करूं सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या हो जाएगा?
a r to the power 4 upon a r to the power 3 is equal to 16 divided by a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 और 4 माइनस 3 मतलब बचेगा सिर्फ r which is equal to 2। अब मुझे a निकालना है, मैं क्या कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, a into 2 that is a is equal to, अब a आ गया, r आ गया, जो निकालना है मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकालना है यहाँ पे, then what is the product of first term and eighth term, first term तो 1, a is the first term, then what is the product of first, अच्छा first eighth term निकाल दो, उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2, 4 8 16 32 64 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ये इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, तो ये वाला क्वेश्चन तो बन जाएगा 5 ज्योमेट्रिक मीन, G1 2 3 4 5 बिल्कुल वैसे ही है। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, ये अरिथमेटिक मीन दिया है, और ये ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन मतलब a प्लस बी इज 34, a प्लस बी अपॉन, है ना, a प्लस बी हो जाएगा 68, तो b हो जाएगा 68 माइनस है, मतलब हमने यहाँ से दो नंबर बिटवीन टू नंबर बोल रहे हैं ना, दैट द नंबर भी है, a प्लस बी बाई 2 इज 34, a प्लस बी इक्वल टू 68, उसको सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, और फिर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2 उधर जाएगा, तो b इक्वल टू 68 माइनस a, यहाँ पे क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर, ठीक, मतलब ये 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। अब ए बी है, उसमें बी का वैल्यू क्या था, 68 माइनस है, डाल देंगे, सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, दो आंसर आएंगे और वही दो नंबर हो गया, ठीक, मतलब एक में आएगा, जैसे एक में आएगा 4 तो दूसरा आएगा 64, दूसरा आंसर आया होगा 64, उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आएगा 4, आंसर ऐसा ही है, ठीक। ये दो क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन गए। देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A1 और A2, दिस आर टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and B, G1 and G2 are two geometric mean between A and B, right? So इसका मतलब क्या होगा, जो A1 और A2 दिया है, A1 A2 और B, जिसका फर्स्ट टर्म तो A ही है, कॉमन डिफरेंस अगर हम मान लेते हैं D, कॉमन डिफरेंस अगर हम मान लेते हैं D, सो व्हाट इज द फोर्थ टर्म, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या थी, फोर्थ टर्म इज B, और यहाँ पे ये AP है, AP में क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस n माइनस 1D, है ना, मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, A प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू B, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, BD इज इक्वल टू B माइनस A, या फिर D इक्वल टू B माइनस A अपॉन B, ठीक। व्हाट विल बी A1, अब अच्छा चलो A1 क्या होता है, A1 निकाल लेते हैं, A1 मतलब सेकंड,
दैट इज नथिंग बट a plus 2 minus 1b, दैट इज इक्वल टू a plus 1 into d का वैल्यू अभी हमने निकाला b minus a upon 3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a plus b minus a upon 3, दैट इज इक्वल टू हम a1 और a2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। b कहाँ निकाला? b नहीं निकाला हमने, d निकाला। d आ गया तो कुछ भी निकाल सकता हूँ। आई वांट द वैल्यू ऑफ d, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, a1 प्लस a2 निकालना पड़ेगा, फिर g1 प्लस, तो यही स्टेप से पहले g1 g2 निकालूंगा उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा b, या 3a माइनस a हो जाएगा 2a प्लस b अपॉन 3, ये किसका वैल्यू है, a1 का वैल्यू। अब मैं a2 का वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, a2 का वैल्यू क्या आएगा, 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा, इंटू d का वैल्यू यही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम आया 3, चलो मैं निकाल ही देता हूँ, एलसीएम आएगा 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 है, ये ब्रैकेट यहाँ ओपन होगा तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2b माइनस, इसका आंसर आ जाएगा 2b प्लस a, या a प्लस 2b लिख सकते हैं। ठीक, सो नाउ अभी हमको क्या निकालना है, a1 प्लस a2 which is equal to 2a plus b upon 3 plus a plus 2b upon 3, that is equal to, ये 3 आ जाएगा कॉमन, देखो ये 3a प्लस 3b है ना, ऐड हो जाएगा, 3 कॉमन आके कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, ये किसका वैल्यू निकाला मैंने अभी, बिल्कुल यही मेथड करके मुझे g1 का वैल्यू निकालना है। नाउ a, g1, g2 और b आगे भी gp, अब ये gp है। ठीक है, सो t4, अब gp का t4 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a r to the power 4 minus 1 which is equal to b। ठीक, so r to the power 3 is equal to b upon a, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन a टू द पावर 1/2। ठीक, अब इस वैल्यू a तो हमारे पास ऑलरेडी है फर्स्ट टर्म, इसको मैं यूज करके g1 which is second will be equal to a into r, that is equal to a, r का वैल्यू है b upon a to the power, that is equal to, ये हो जाएगा b to the power 1/3 into a भी है, और ये हो जाएगा a to the power 1/3, ये हो जाएगा b to the power 1/3, और ये देखो यहाँ पे पावर 1 है, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा b to the power 2/3। ठीक, ना g2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थर्ड टर्म मतलब a r स्क्वायर। ठीक है, मैं सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, b अपॉन a टू द पावर 1/3, का स्क्वायर है तो 1/3 इंटू 2/3 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a into b to the power 2/3 upon a to the power 2/3, यहाँ पे पावर 1 है, ये वापस माइनस होगा, 1 minus 2/3 हो जाएगा a to the power 1।
ए टू द पावर 2 अपॉन, ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब हम निकालेंगे G1 इंटू G2। G1 का वैल्यू देखो, G1 का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, b टू द पावर 1/3 और a टू द पावर 2/3, और यहाँ उल्टा हो गया, a टू द पावर 1/3 और b टू द पावर 2/3, ठीक। तो G1 का वैल्यू है a टू द पावर 2/3 इंटू b टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे a टू द पावर 1/3 इंटू b टू द पावर 2/3। देखो पावर प्लस होते हैं ना मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2/3 प्लस 1/3 इंटू b टू द पावर 1/3 प्लस 2/3, मतलब ये 3/3 हो जाएगा, दिस वन, दैट इज नथिंग बट a टू द पावर 1 b टू द पावर 1, दैट इज 8। अब हमको जो निकालना है बस वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करना है। ये G1 इंटू G2 का वैल्यू आ गया, दैट इज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, a1 प्लस a2 अपॉन G1 प्लस a1 अपॉन a2 हमने ऑलरेडी निकाल लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज a प्लस b, और G1 इंटू G a b, मतलब इसका आंसर आएगा a प्लस a b, ठीक। मैं वहाँ नहीं ले रहा हूँ, ठीक। क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन, अच्छा यहाँ तो है ही तुम्हारे पास ना, बोलो क्या है, पढ़ो। दो चीजें दी हुई है, पहली चीज क्या दी हुई है कि अरिथमेटिक मीन जो है, अरिथमेटिक मीन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट, एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है कि भाई जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से कितना ज्यादा है, मतलब अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस, ये गिवन है between नंबर a एंड, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन क्या दी है, रेशियो ऑफ 2 नंबर, मतलब अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये तो दिया ना, वही होगा उसका मतलब। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, अरिथमेटिक मीन इज टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ठीक। नाउ सी अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल टू a प्लस b अपॉन, एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, a, ठीक। नाउ दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, तो निकालना क्या है, a और b का वैल्यू, दो इंफॉर्मेशन से दो इक्वेशन बनेगा, तो उसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मैं मान लेता हूँ 2, और इक्वेशन 1, अभी इक्वेशन 1 में अगर मैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2 विल बी इक्वल टू रूट ए बी प्लस, ठीक। ये इधर चले जाएगा, therefore a plus b is equal to 2 root ab,
दूसरा इंफॉर्मेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करनी है। दूसरा वाला ज़्यादा बेटर है। दूसरा फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या दिया? फ्रॉम इक्वेशन 2 अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4, मतलब a प्लस b अपॉन 2 डिवाइडेड बाय रूट ए बी इज इक्वल टू 4। ये रूट ए बी उधर चला जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 रूट ए बी। ये 2 उधर चला जाएगा तो a प्लस इज इक्वल टू a। ठीक, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 64ab। इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉमन होगा, ये हो जाएगा 4ab 4ab प्लस 16। ये 4ab इधर जाएगा, कुछ तो रिलेशन होगा। हमको नंबर निकालना है या रेशियो बिटवीन द नंबर? ठीक है, देखो रेशियो शायद अपन गलत जा रहे हैं। रेशियो बिटवीन 2 नंबर लेना है, अरिथमेटिक मीन नहीं लेना। आई थिंक वैसा हो, मतलब देखो ये तो आ गया ना हमारे पास, ये वाला जो इक्वेशन आ गया, ये वाला इक्वेशन आ गया, a प्लस b इज इक्वल टू 2 रूट ए बी प्लस 4। रेशियो बिटवीन द नंबर मतलब ए बी इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 4b। यहाँ पे a की जगह 4b रखेंगे तो 4b प्लस b इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 4b इंटू b प्लस 4। ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b स्क्वायर मतलब 2b, 4 का रूट 2, b स्क्वायर का रूट b प्लस 4। ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 4b प्लस 4, सो b इज इक्वल टू, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इसको मैं मान लेता हूँ से इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूटिंग b इन इक्वेशन 2, a is equal to 4b, that is equal to 4 into 4, a is equal to 16. The number is 4 and 16, तो यही आंसर। तो ये जो है रेशियो बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन नहीं दिया है, यहाँ पे जो सेकंड वाला गिवन है, ये जो सेकंड वाला गिवन है a is to b is equal, ठीक। तो यहाँ पे तो एज इट इज चलेगा, ये वाला जो है पार्ट नहीं है, ठीक है। रेशियो बिटवीन नंबर दैट इज a is to b, a is और वही, ठीक। चलो नेक्स्ट,
बेसिकली क्या हुआ, g इक्वल टू रूट ए बी लिया अपन ने, LHS लिया, LHS में रूट ए बी का वैल्यू मतलब g का वैल्यू रूट ए बी सब्स्टिट्यूट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, सॉल्व किया, फिर डिनोमिनेटर में से रूट ए बी कॉमन है, जो बचा उससे ये कैंसिल हो गया, 1 रूट ए बी। सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्या है, देन to prove that a upon b plus is definitely इसका प्रूफ इसी से आएगा, arithmetic mean is greater than, अच्छा इसका एक रिलेशन भी, चलो ठीक, क्या किया हमने यहाँ पे, अरिथमेटिक मीन लिया, ज्योमेट्रिक मीन लिया, फॉर्मूला डाला, 2 उधर जाएगा, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, उसके बाद ये ए बी को उधर भेजेंगे, देन डिवाइड बाय ए बी बोथ द साइड, तो आंसर निकला। ठीक हो गया। Sum of two number is 6 and the geometric mean, then so that sum of two number, let the numbers be a and b, find क्या करना है, ratio between the number, so that the number are in ratio। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, let the numbers be a and b, मतलब a upon b निकालना है, a is to b, therefore geometric mean between a and b will be, ठीक। अब क्या दिया, गिवन sum of number मतलब a plus b is how many times, 6 times of geometric mean, that means a plus b is equal to 6 root a b, यही है ना। बस इसी को सॉल्व कर लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है, तो अपने आप आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे ना, देखो यहाँ पे भी तो हमने रेशियो ही निकाला था a अपॉन b, अच्छा अब लेकिन हमको सिर्फ a अपॉन b चाहिए, तो यहाँ पे तो a अपॉन b और b अपॉन a दोनों आया था, अभी हमको सिर्फ a अपॉन b चाहिए। ठीक है, स्क्वायरिंग तो करना ही है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, तो अपने आप आएगा ना। हम a और b, देखो एक साइड a रखो, एक साइड b रखो, a के साथ कुछ नंबर होगा, b के साथ कुछ नंबर होगा, फिर हम क्या कर लेंगे, a को b को एक साइड ले आएंगे, a के साथ जो नंबर है, पॉइंट समझ में। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि रूट हटा रहा हूँ, क्योंकि रूट से सॉल्व नहीं होता है। रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 6 का हो जाएगा 36। ठीक, ये 2ab उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 34। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि a और b को अलग कैसे, मुझे निकालना है a अपॉन b, तो यहाँ पे a और b को अलग कैसे,
इसको मैं ऐसे करता हूँ, ध्यान से देखो ये क्या कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 34। ए बी को मैं दोनों के साथ अलग अलग करूँगा, कट जाएगा, क्या आएगा, ए बी को दोनों के साथ अलग अलग करूँगा, ए स्क्वायर अपॉन ए बी, वही जो अभी किया था। फिर बी स्क्वायर अपॉन ए बी क्या होगा, देखो मुझे इसी का तो वैल्यू निकालना है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या करूँ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी 1 अपॉन ए अपॉन बी, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, इसी का तो वैल्यू निकालना है हमको। क्या निकालना है, रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा, दो नंबर है ए और बी, तो उसका रेशियो क्या होगा, मतलब हाउ विल यू डिनोट, रेशियो को कैसे लिखोगे, तो ए अपॉन बी का ही तो वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या सपोज कर लेता हूँ, लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 34। ये एक्स वहाँ चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 34x, 34 इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इससे मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, और जो एक्स का वैल्यू होगा वही क्या होगा, आर यू गेटिंग दिस। बस अब इसको सॉल्व करना है, क्या है इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन 34x, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला, ये सब तो बेसिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में किया ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 2a। तो अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 34 प्लस माइनस रूट ऑफ 34 का स्क्वायर, 34 ही होगा, 6 है वापस से क्वेश्चन, वो तो आएगा, कुछ ना कुछ तो कैंसिल भी होगा ना जब, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक। तो ये तो हो जाएगा 34 प्लस माइनस रूट क्या आया, 34 का स्क्वायर निकला, 1156, 34 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस हो रहा है 1152। अब जब मैं इसके फैक्टर निकालूंगा तो मेरा उसी टाइप का आंसर आना चाहिए जैसा है, 1152 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा क्या, 576, 576 किसी का स्क्वायर, 576 24 का, देखो 24 इंटू 24, 24 है, तो मतलब ये हो गया 34 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू 576, दैट इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस 24 का एज इट इज आ जाएगा, ठीक। बट ये हमारा आंसर नहीं है,
मेरे ख्याल से यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? आई थिंक 2 ही कॉमन आएगा। कहीं कुछ गड़बड़ होता है। कहीं कुछ गड़बड़ होता है। फिर से पढ़ो तो क्वेश्चन में क्या दिया? Sum of two numbers is 6 times their geometry. Sum of two number मतलब that one equal to A and B. A plus B is हमने सही किया। नहीं वही तो कुछ कॉमन ऐसा आता कि यहाँ पे 3 प्लस वो आना चाहिए। तो ऐसा होता कि दो नंबर वो होते, मतलब एक नंबर होता 3 प्लस 2√2 और दूसरा नंबर होता 3 माइनस 2√2। ऐसे करके कुछ आता है। कहीं शायद किसी एक स्टेप